हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा मोटिवेशन सेशन जो कि 6:30 बजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। देखिए, आजकल की जो कंपटीशन का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन। चाहे कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम, एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, स्टेट लेवल एग्जाम ले लीजिए, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम तक चले जाइए, किसी भी छोटे छोटे से छोटे एग्जाम के लिए चले जाइए, वहां पर आपको करोड़ों की संख्या में अब भीड़ दिखाई देती है। तो ऐसे में अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा जा सकता है, आज की इस सेशन के अंदर मैं वही सब आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक से जरूर से करें और शेयर भी जरूर से करें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन क्लिक करके चले। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन क्विट से कि समस्या को पहली बार में सामना करने से मत डरो, क्योंकि सफल गणित भी जीरो से शुरू हुआ था। बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या हो सकती है आपकी लाइफ में, और होती है, अमूमन सभी के साथ होती है ना। और एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी समस्या है, उसका समस्या का सामना करने से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, हमेशा उसका डटकर सामना करना चाहिए। और अंततः जो डटकर सामना करता है उसको अंततः सफलता भी यहां पर मिलती ही है। बात करते हैं यहां पर जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहा जा सकता है। देखिए, करोड़ों की संख्या में भीड़ है, किसी भी कंपटीशन को उठा लीजिए। ठीक है, करोड़ों की संख्या में भीड़ है और अपने आप को एक अकेली सीट चाहिए, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत होती है। और मेहनत करने के लिए हमें चाहिए मोटिवेशन। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए कि मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन से हमारे वर्क करने की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे तो हमारा क्या करेगा, मन करेगा पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और जब हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। क्या रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ऊपर के लेवल पर आ जाएगा। और जब मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको जबरदस्त है, तो आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम का डटकर सामना कर लेंगे। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई डर, कोई भय आपको नहीं सताएगा। और फाइनली आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे उस एग्जाम में। तो हमें उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाने की जरूरत होती है, हमें उस मोटिवेशन की जरूरत होती है। यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जिस माहौल में हम रहते हैं, ठीक है, चाहे आप घर से रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं अलग रूम ले रखा है आपने, घर से अलग रह रहे हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर रहकर तैयारी कर रहे हैं, काफी बच्चे ऐसे हैं पटना में तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में आकर तैयारी कर रहे हैं, या कोई किसी भी सिटी से है तो अपने दूर की सिटी ग्वालियर हो गया, इंदौर में जाकर तैयारी कर रहा है, कोई भोपाल से तैयारी कर रहा है ना, समझ रहे हैं ना, लखनऊ में रहकर तैयारी कर रहा है। तो वही है सब। तो वहां पर हमें अब क्या जरूरत होती है, मोटिवेशन की। क्योंकि भाई एक तो पैसे की कमी, मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या होती है, पैसे की कमी, और बाहर रहकर तैयारी करना एक अपने आप में एक चैलेंज ही होता है। क्योंकि महीने के महीने भाई कोचिंग की फीस भी आपको पे करनी है, साथ ही जो आप वहां पर रह रहे हैं रूम का खर्चा आपके लिए रहता है। ठीक है, और वहां पर किताबें आपको खरीदनी, नोट्स आपको खरीदने, दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो उस वक्त जब आप रहते हैं तो चैलेंज की तरह सामने आते हैं, है ना। और उसमें भी फिर एग्जाम की टेंशन कि इतनी भीड़, इस भीड़ में अपने आप को कैसे साबित करना है, कैसे अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, और साथ ही एक चैलेंज और होता है, वो होती है जो आसपास के माहौल में आपके निगेटिविटी फैलाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, जो आपके दोस्त, जो ग्रुप है आपका, वहां से भी हो सकते हैं। हालांकि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो इस तरह का काम नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं जो आपके ग्रुप में है, या आपके क्लासरूम में है, आपके इंस्टीट्यूट में है, या आपके रूम पार्टनर हैं। ठीक है, वो ऐसा काम करते हैं। साथ ही अगर आप अपने गांव में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, या जो भी है आपके मोहल्ले में है, तो आपके पड़ोसी लोग जो होते हैं वो इस तरह की आपके अंदर नेगेटिव बातें आपके सामने लेकर आएंगे, और जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करने का काम करेंगे। ठीक है,
तो ऐसे में हमें केवल अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अगर मैंने ये आरआरबी एनटीपीसी की नौकरी हासिल कर ली या एसएससी सीजीएल की नौकरी हासिल कर ली तो मैं क्या बन जाऊं, मैं क्या हासिल कर लूंगा। आपको केवल एक ही चीज माइंड में रखनी है कि जिस दिन मैं एक सरकारी नौकरी लेकर आऊंगा, सबसे पहले मेरे घर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सबसे पहले मेरी अपनी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो मैं लगातार दिन ब दिन एक ही चीज को लेकर दिमाग में हर टाइम एक ही फितूर रहता है कि बस सरकारी नौकरी चाहिए, सबसे पहले तो वो मेरे दिमाग में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर खत्म विराम लग जाएगा। मेरे परिवार की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जो मेरे फ्यूचर को लेकर परेशान थे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, समय आते आते पैसे की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। साथ ही जो लोग नकारात्मक बातें कर रहे थे अब वो भी आनी बंद हो जाएंगी, है ना। तो वही है कि अपने माइंड में एक बात एकदम रख लीजिए कि ये सरकारी नौकरी मेरे लिए अब कितनी जरूरी है, मुझे हर हाल में इसको हासिल करना है, चाहे भीड़ करोड़ों की संख्या में हो और नंबर ऑफ सीट्स की संख्या केवल 100 के रेंज में हो, 100 हो, हजारों की संख्या में हो, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे लिए मायने रखती है केवल मेरी एक सीट, चाहे वो किसी भी एग्जाम की एक सीट, है ना। तो अपने दिमाग में केवल एक टारगेट सेट कीजिए कि बस मुझे तो उसे हासिल करना है, वो उस नौकरी की मुझे, मेरे परिवार को, मेरे समाज को कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है उस चीज की। ऐसा सोचेंगे, हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। अपने प्रिपरेशन पर आपको लगातार फोकस रखना है, ये बात आपको माइंड में सोचनी है, ठीक है। ये आपको मोटिवेट रखेगी हमेशा, लेकिन क्या है कि आपकी तैयारी किसी भी तरीके से बाधित नहीं होनी चाहिए, उस पर आपको लगातार मेहनत करते हुए जाना है। जो भी आपने अपने लिए जो टाइम टेबल सेट कर रहा है उसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, ठीक है। जो भी है आपका टाइम टेबल, जो जिस भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसको आप बस करते जाना है। मैंने कहा ना, मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़नी है, मोटिवेटेड रहना है, मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बनता चला जाएगा और एक दिन वो आ जाएगा जिस दिन आप अपने आप को पूरे प्रूफ करके पूरे समाज को, पूरी दुनिया को करके दिखा दोगे कि हाँ मैंने ये चीज करके दिखा दिया। मम्मी पापा से आपने जो वादा किया है, जो कमिटमेंट की होगी, है ना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की जो भी कमिटमेंट आपने कर रखी होगी, जब आप बाहर रहकर तैयारी करते हैं तो बिल्कुल एक कमिटमेंट करते ही हैं कि मैं 1 साल तैयारी करूंगा या 1.5 साल या 2 साल तैयारी करके मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। और वो आप किसी कमिटमेंट पर आपके हर फैसले को मानने को तैयार हो जाते हैं कि आप बाहर रहकर पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। तो वही है कि उसको भी आप पूरा करके दिखाएंगे तो वो जो खुशी होगी वो अपने आप में एक अतुलनीय होगी, क्योंकि जब सरकारी नौकरी मिलती है ना, उसकी जो खुशी होती है ना, उससे बड़ी दुनिया में कोई खुशी नहीं हो सकती। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए सरकारी नौकरी सबसे बड़ी चीज है। उससे बड़ी चीज उसके लिए दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। उसका सारी धन दौलत सब कुछ क्या है, वो एक गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है। पोस्ट मायने नहीं रखती उसके लिए, पोस्ट ये मायने नहीं रखती कि वो ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहा है, एमटीएस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है या फिर आईएएस की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, ये मायने नहीं रख रहा उसके लिए। उसके लिए केवल मायने रख रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, बस, क्योंकि उसी के लिए तो वो तैयारी कर रहा है। उसका टारगेट क्या है? एक अर्जुन के लिए उसका टारगेट क्या है? मछली की आंख, है ना। तो वैसे ही आपके लिए टारगेट क्या है? एक सरकारी नौकरी, चाहे वो ग्रुप डी की सरकारी नौकरी हो, चाहे वो एमटीएस की हो या फिर आईएएस की नौकरी हो, है ना। तो बच्चों, यही मैं इन द लास्ट भी कहना चाहूंगा, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, केवल अपने माइंड में ये रखें कि ये नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी है, इस नौकरी के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मैंने कितने सारे सेक्रीफाइस किए हैं, आपकी मम्मी पापा जो आपके लिए पैसा जुटा कर दे रहे हैं वो कितने सारे सेक्रीफाइस करके ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराकर चल रहे हैं। आई होप कि आज का सेशन भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बच्चों के व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी कुछ सीख सके, कुछ चीजें समझ सके और हमेशा की तरह क्लासेस के जरिए मोटिवेट रह सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा जो चैनल अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम अनअकैडमी, और मेरी तरफ से आपके लिए लगातार यहाँ पर मोटिवेशन सेशन लाए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।